डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय एंगेजिंग यूथ माइंड था। इस लेक्चर सीरीज में मुख्य अतिथि भारतीय विदेशी सेवा के प्रतिनिधि JS मुकुल थे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आशुरानी ने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट के आयोजन के माध्यम से देश की संस्कृति, सभ्यता और इसकी विचारधारा को पूरे विश्व को अवगत कराया है। G20 आयोजन की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व की सोचता है। इसके लोगों में कमल पुष्प पर पृथ्वी विराजमान है। साथ ही मुख्य अतिथि के वक्तव्य से पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। चलिए सुनते हैं आखिर क्या कहना है भारतीय विदेशी सेवा के प्रतिनिधि JS मुकुल जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में हूँ। ये जो कार्यक्रम चल रहा है यूनिवर्सिटी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम के तहत है। इसमें जहाँ तक मुझे पता है 75 यूनिवर्सिटीज को कवर किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ कुछ G20 के बारे में बताने के लिए। मेरी बैकग्राउंड रही है इंक्लूडिंग एज सू शेरपा फॉर G20, तो उससे कुछ मेरा अनुभव है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सर मैं जानना हूँ किस तरीके से हम लोग आज के युवा को G20 से कनेक्ट कर सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा उदाहरण है और इस जिससे कि हम G20 के बारे में अपने युवा, अपने छात्रों को, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज को बताते हैं, इनसे एंगेज करते हैं। और दूसरा ये है कि ये उनको एक अवसर मिलता है G20 के बारे में पूछने के लिए कि वो कोई G20 के बारे में पता करना चाहें। जैसे आपको पता है ये इंडिया का प्रेसिडेंसी ईयर है। फर्स्ट दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हमारी प्रेसिडेंसी है। इसमें हमारा 18वां जो G20 का समिट है वो दिल्ली में सितंबर 23 में होगा। तो इसके चलते इनक्रेडिबल एक यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी है कि ये हमारा एक यूनिक फीचर है जो हम इसे G20 को इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं। और इसी के तहत हम G20 को देश के अनेकों भागों में ले जा रहे हैं। 200 मीटिंग्स होनी है इंक्लूडिंग इन 50+ लोकेशंस एंड सिटीज, और जिसमें हम इनक्रेडिबल इंडिया, the mother of democracy in all its glory, in all its variety, in all its diversity, हम सबको बताएंगे। बाहर वालों को इससे टूरिज्म का भी बहुत इससे फायदा हो सकता है, एक कोलैटरल एडवांटेज जिसे कहें। और आगरा तो आपको पता है कि टूरिज्म के लिए इट्स अमंग द प्रीमियर लोकेशन। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस ओकेजन टू इंटरैक्ट with the students and faculty of Dr. Bhimrao Ambedkar State University. इस बार जो मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम इस बार भारत में देखने को मिला। तो युवा जो सवाल पूछ रहे हैं क्या G20 सम्मेलन पर भारत में तो क्या रोजगार को लेकर भी कुछ युवाओं को इसमें फायदा मिलने वाला है? देखिए G20 है दुनिया का प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और जब आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन लेते हैं तो उसमें सभी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हों, चाहे वो रोजगार के हों, सभी इश्यूज वहाँ पे हैंडल किए जाएंगे। वो तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है और जब समिट का नतीजे निकलेंगे तो हमें ये देखने को आएगा। इंडिया की प्रायोरिटीज हैं, उसमें हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की हुई हैं और हमने आउटरीच भी किया है G20 डेवलपिंग कंट्रीज से। वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ये समिट किया था 120 डेवलपिंग कंट्री जो G20 के मेंबर नहीं हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि इंडिया में जहाँ तक हम इन्वॉल्व कर सकें और दूसरे देशों को भी जो G20 के मेंबर नहीं है उनको भी इन्वॉल्व कर सकें सारे इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। जी
तो जो है परिवर्तन आने वाला है देश में युवाओं के Well, hope there is a great hope riding on India's G20 presidency among the G20 countries, among the global south, and among the world at large. अब ये तो सितंबर में जब समिट होगा और उसका नतीजे निकलेंगे तो वी आर वेरी होपफुल. But I think there is a great expectation and there is a great hope that India's presidency, as I said, not just hope in India among our people, but also globally. थैंक यू.